हेलो गाइस। सो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। मुझे कोई खान सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कोई उनसे इनफैक्ट उनका मुझे जब वे ऑफ टीचिंग है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैंने अभी रिसेंटली उनके पॉडकास्ट देखे हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि अब वो जो भी बोल रहे हैं वो सब चीज़ें फैक्ट बनी जा रही है। बट ये नहीं है ना कि अगर कोई भी चीज़ खान सर बोले तो वो सही ही होगी। सो यहाँ भी मैंने रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने लाइक बात करी थी। उनकी कुछ वीडियोज़ है उनमें उन्होंने बात करी थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम क्यों नहीं बन पाए। आप देख सकते हो, साइड में मैं लगा दूँगी। क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये डिबेट चलती है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया पीएम एंड जवाहरलाल नेहरू को क्यों बना दिया गया। तो उन्होंने उसके अंदर बोला कि मतलब जो वो बात बोल रहे हैं, जिससे उन्होंने इतनी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, सब चीज़ें उनको नॉलेज है, मुझे नहीं समझ आता कि वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं। मेरे को खुद नहीं बिलीव हुआ था फर्स्ट टाइम मैंने जब वीडियो देखी थी कि ये खान सर क्या बातें कर रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर जैसे वो कह रहे हैं कि भाई उनकी डेथ हो गई थी, बट उनको भी पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जब उन्होंने जाना था तो उससे पहले जैसे बांग्लादेश है यार, बांग्लादेश में अभी कोई वोटिंग थोड़ी ना हुई है। वहाँ पर मोहम्मद जो भी है वो मोहम्मद यासीन जो भी है वो जीत गया। तो वहाँ पर कोई वोटिंग तो नहीं हुई है ना। तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट इंडिया में बन रही थी। तो उसके लिए जो होता था कि वोटिंग सिस्टम होता था जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 15 में से 12 वोटिंग मिली थी। बट उसके बाद पता नहीं क्या चीज़ें हुई कि उनको बनाया गया, इसलिए लोग इस चीज़ के लिए डिबेट करते हैं कि वो ज़्यादा डिज़र्विंग है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने उनका एक देखा, फिर उनको ये चीज़ किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, उनको बोला कि आपने ये चीज़ गलत बोली है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे पॉडकास्ट में बहुत ही लाइक स्मार्टली प्ले कर लिया। लाइक उनको पता है कि हाँ मतलब आई नो उन्होंने पटेल, नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं जैसे उनको प्रेफरेबल। उनको पता है कि जब मैं भीमराव अम्बेडकर की बात करूँगा या मतलब आई एडमायर हिम एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग थे। एंड उनके अलावा मैं बोल सकती हूँ कि कोई और डिज़र्विंग नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि अंधे हो जाओगे। उनको पता है, खान सर को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं और उनको कहाँ से कितना सपोर्ट आएगा। उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट दी उनको पता है कि वहाँ से उनको बैकलैश आया है, तो फिर इसलिए उन्होंने उसको वो कर दिया। एंड अगर मैं जैसे मैंने खान सर का ये देखा हुआ है कि यार मतलब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं गरीबों को बच्चों को वो करता हूँ। हाँ ठीक है करते हैं। बट देखो हर जगह ना क्या होता है कि उन्होंने ये बोला था, मैंने एक उनकी स्टेटमेंट देखी थी कि जो चाइना है, चाइना और इंडिया दोनों में ये डिफरेंस है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो जो गवर्नमेंट है सॉरी, जो चाइना की गवर्नमेंट है वो मतलब एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। बट अगर मैं बात करूँ, हाँ चाइना की गवर्नमेंट तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है, दैट इज़ ट्रू। बट वहाँ पर ट्यूशन सिस्टम नहीं है, लाइक वहाँ पर ये कोचिंग सिस्टम नहीं है जो कि इंडिया में है। और ये चीज़ खान सर बोल रहे जो खुद एक मतलब ग्लोरीफाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को। आई फील कि जहाँ पर जितनी डिमांड है वहाँ पर उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए। अगर मैंने जैसे एक इकोनॉमिक स्टूडेंट रही हूँ तो मैंने यही चीज़ पढ़ी है कि भाई जहाँ पर जितनी डिमांड है, अगर ये यूपीएससी है तो उसकी लिमिटेड सीट्स है, 1000 सीट्स है, तो वो 1000 ही बच्चे वहाँ पर जाएंगे ना। और अगर सारे के सारे बच्चे वहाँ पे जाने लग जाएंगे तो और काम क्या करेगा फिर हमारा जो इंडिया है वो ग्रो कैसे करेगा। और चाइना ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और उन्होंने जितनी भी प्राइवेट कोचिंग्स हैं उनको ऐसा स्कीम्स लेकर आए कि काइंड ऑफ वो नॉन प्रॉफिटेबल हो गया। तो फिर इस चक्कर में उनकी ग्रोथ हुई। तो बच्चे जो हुए फिर वहाँ पर भी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ फोकस कर ली थी कि हाँ भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने वो चीज़ देख लिया था कि हाँ काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स को ग्लोरीफाई करना है सारे के सारे बच्चे की, हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। बट यार लाख बच्चा नहीं गवर्नमेंट जॉब कर सकता। जहाँ पर 1000 सीट्स है तो वहाँ पर सिर्फ 1000 ही बच्चे जाएंगे ना, वहाँ पर लाख बच्चे कैसे जा सकते हैं, मुझे यही नहीं समझ आता है। और इतना अपने यहाँ मैं देखती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स का और यूपीएससी के लिए बच्चे इतना इतना टाइम वेस्ट करते हैं। आजकल के टाइम पे बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, रादर दिन कि हम अपना मतलब यहाँ मेरे अकॉर्डिंगली ये जो प्राइवेट कोचिंग्स है ये बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म करती है। उसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
और सारे के सारे क्या होता है कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो, मतलब उसको ये एक अपना पर्टिकुलर गोल बना रखा है, जो कि यार जो 1000 बच्चे हैं वो 1000 बच्चे ही ले पाएंगे ना। अब आप उसके लिए लाख बच्चा तैयार करो तो उसमें से तभी भी 1000 बच्चे ही जाएंगे। तो फिर और जो बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे यार सुसाइड कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा इसके सिवा। तो वो मुझे काइंड ऑफ चीज़ें बहुत सही नहीं लगती है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है खान सर को ये चीज़ बोलते हुए कि वो बिज़नेस करते हैं यार। अगर कोई 1 रुपए का शैम्पू भी बेच रहा है ना यार, वो भी बिज़नेस ही होता है, ठीक है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि मैं 200 रुपये का कोर्स बेच रहा हूँ, एटलीस्ट से ऑन द फेस ना ये मत बोलो ना, इस चीज़ को ऐसे मत बोलो कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ या कुछ ऐसे वैसे, यूज से कि आई एम डूइंग बिजनेस यार। क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है। अगर कोई चीज़ सस्ती होगी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अगर कोई चीज़ सस्ती होगी जिसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, तो उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बढ़ ही जाता है। तो ये इस चीज़ के लिए नहीं मैंने कभी सर, अगर इतना ही है तो आप मतलब फ्री कर दो अपनी एजुकेशन, देयर इज़ नो इशू। मुझे ये चीज़ मतलब मुझे बहुत ही अजीब लगती है जो लोग मतलब डायरेक्टली नहीं बोलते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप अगर आप कहीं से पैसे कमा रहे हो तो उसको डायरेक्टली बोलो, हैव सम गट्स। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि बच्चों का यूपीएससी का, जैसे मैंने बोला कि यार ये चीज़ सच है, मतलब गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी के लिए लोग पागल हो रखे हैं। बट इसके चक्कर में क्रिएटिविटी मरी। क्यों नहीं कोई कहता है कि भाई मेरे को मतलब वो बनना, क्योंकि मूवीज़ में हर जगह इसी चीज़ को बच्चों के माइंड में बिठा दिया है कि अगर तुमने ये चीज़ कर लिया तो तुमने जग जीत लिया। बट यार आई फील कि जो यूपीएससी के लिए जो टॉपर्स होते हैं यार, उनको याद कौन रखता है? मुझे तो नहीं याद है कि कौन, ठीक है यूपीएससी वाले बच्चों को याद होता होगा, वो भी नेक्स्ट ईयर कोई और होता है यार। तो उस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बच्चों की क्रिएटिविटी नहीं मारनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। और जो चाइना से कंपैरिजन होता है तो फिर उसके लिए ये होगा ना कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं कोई कहता है कि मुझे साइंस में आगे बढ़ना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है? मतलब वी नीड यार, हमें ज़रूरत है बहुत सारे यहाँ पर स्टार्टअप्स की भी, बहुत सारे लोग जो इन्वेंशंस करें, तभी हम चाइना के उसमें पहुँचेंगे ना। अभी तो हम चाइना बहुत आगे है यार, हम सोच भी नहीं सकते हैं वहाँ पे पहुँचने की। और कुछ ये जो खान सर जैसे लोग होते हैं, जो ये प्राइवेट कोचिंग्स है, ये जब तक बंद नहीं होएंगी या जब तक इनको ग्लोरीफाई करना ये बंद नहीं करेंगे, तब तक तो बच्चे जो है उनका ब्रेन वॉश होता रहेगा। क्योंकि इनकी जो भी ऑडियंस होती है वो सारी की सारी टाइप 4 वाली, मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं उनको ये एक सपना दिखाते हैं, लाइक एमएलएम पता है ना, कि हाँ भाई तुम जोड़ो, ट्रायंगल बनाओ एंड फिर वो कमाओ। ये भी वैसा ही है यार। क्योंकि यार एक मतलब मानोगे यार 10 लाख बच्चे यार 1000 सीट के लिए, मतलब मैं कोई सेंस बना रहा है इस चीज़ का? अकॉर्डिंग टू मी यार, मेरे अकॉर्डिंगली जितना मैं जानती हूँ समझती हूँ, मुझे तो कोई सेंस नहीं दिखता। रादर देन उससे क्या होता है यार कि वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अगर उनकी सिलेक्शन नहीं होते हैं, और इतने टाइम तक वो तैयारी करते रहते हैं, उसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। कोई वो मतलब कुछ दे नहीं रहे हैं ना इकोनॉमी को, ना वो एम्प्लॉयड है कि हाँ भाई वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड उसके बाद अगर उनकी वो जॉब नहीं लग रही है तो फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं वो, मतलब अपनी लाइफ में मैंने देखे हैं कि वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, मतलब उनकी कोई लाइफ ही नहीं होती है, वो कहीं से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ना वो एंटरटेन करते हैं एक दूसरे को, मतलब घूमते फिरते भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो कहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं पर? इससे अच्छा वही जो बच्चे हैं वो अपनी लाइक डिफरेंट उसमें चले जाएं। इनफैक्ट यार वो बच्चे मैरिज भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो भी हमारे जो इकोनॉमी है और हमारा जो भी है उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए कोई बात ही नहीं करता, मतलब मैंने देखा हुआ है। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आएगा इसके लिए, मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ भी देंगे नीचे, बट ओपन यार मुझे कोई इशू नहीं है। बट मुझे इस चीज़ के लिए बात करनी थी यार कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको नीड है बच्चों की जो क्रिएटिविटी इन्वेंशंस लेकर आए, साइंटिस्ट की नीड है, और भी फील्ड्स में बहुत सारे बच्चों की नीड्स है। हमें एआई इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है, हमें कॉम्पिटिट करना है वर्ल्ड के साथ। हमें ये गवर्नमेंट जॉब इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब ठीक है एक पार्ट है यार वो, बट उसके लिए क्रेजी नहीं होना है यार। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लाखों बच्चे अपना टाइम और अपना मेंटल लेवल ख़राब करते हैं कि जस्ट बिकॉज उनकी सिलेक्शन हो जाए, और
उसके लिए भी वो लाइक इतना इतना साल अपना वेस्ट करते हैं, अपने पैसे वेस्ट करते हैं, इतना सेक्रीफाइस करते हैं। बाद में उनके पेरेंट्स की भी उनसे होप्स होती हैं, क्योंकि यार मतलब हर किसी को होता है कि उनका बच्चा कमाए। तो आई फील कि उन बच्चों को क्रिएटिव फील्ड्स में जाना चाहिए जो उनके लाइक है। ठीक है यार, देखो मैं भी यूपी से हूँ, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मैं यूपीएससी करूँ, बट मैंने उनको बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं नहीं, लाख बच्चों के अंदर, एंड मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे और कुछ करना है। एटलीस्ट आई हैव गट्स, तो मैंने कह दिया, रादर देन कि मैं अपने 5-6 साल वेस्ट करूँ जो चीज़ के लिए मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। बच्चे को पता होता है कि वो क्या डिज़र्व करता है, वो क्या नहीं डिज़र्व करता है, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे पता है। तो ऐसे वो उन बच्चों को भी पता होता है, रादर देन कि वो एक कहते नहीं कि उस पे चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि यार वो बच्चे उस भेड़ चाल को छोड़कर कुछ अच्छी पाथ को मतलब ज्वाइन करें, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखें, इन्वेंशंस लेकर आएँ, एंड बहुत ही मतलब हर फील्ड में आगे बढ़े यार, तब हमारा इंडिया ग्रो होगा। ये लाखों लाखों बच्चे अपने टाइम वेस्ट करें जस्ट यूपीएससी के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, देयर इज़ नो सेंस यार। अगर आप देखो तो यार जैसे यार वही है ना यार, डिमांड सप्लाई की बात है यार, कि तुम जस्ट बच्चों को एक सपने दिखा रहे हो एमएलएम की तरह यार, कि भाई यार डिमांड जब यार 1000 की है, सीट 1000 है, तो यार उसमें से लाख बच्चा अपना टाइम, एनर्जी, मनी एंड इमोशंस यार, इनफैक्ट मैंने कितने सारे बच्चे देखे हैं यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो आई डोंट फील गुड कि यार कोई बात क्यों नहीं कर रहा। एंड ये जो टीचर्स हैं ये इतने भगवान बनते हैं, ये इनके ऊपर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कि ये क्यों इतना जस्ट अपने थोड़े से एक प्रॉफिट के लिए, आपने इतना तो कमा लिया है यार। ठीक है आप बच्चों को बोलो कि ठीक है यार तुम कर लो, मेरे अकॉर्डिंगली यार एक यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए ना यार किसी की भी ना ट्यूशन टीचर की ना कोई नीड नहीं है अकॉर्डिंग टू मी ना यार। जो बच्चा उस चीज़ के लिए बना हुआ है ना, क्योंकि जब पहले जब ट्यूशन्स नहीं होते थे तब भी आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स निकलते थे, क्या वो कम वर्थिड थे? आप मुझे बताओ, अगर आप पुराने जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के अगर आप उनका वर्क देखोगे ना, उनको उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, आप खुद हैरान हो जाओगे। क्या वो कम उन्होंने यार कोचिंग्स नहीं ली थी, वो वर्थ इट थे ना। तो वैसे ही जो बच्चे ये एनसीईआरटी जो यूपीएससी का पैटर्न है ना सारा एक सिलेबस का, वो सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है जो हमने बचपन से पढ़ा है। तो उसके लिए हमें एक मतलब मेरे अकॉर्डिंगली जो शार्प आईक्यू वाला बच्चा है उसको तो नीड ही नहीं है यार, वो वैसे ही यूपीएससी क्लियर कर लेगा, तो वो उस चीज़ के लिए बना हुआ है। बट और जो बच्चे हैं जस्ट वो एक उसमें भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि हाँ भाई हम अपना निकल जाएगा यार, वही टाइम तुम कहीं और अपना लगा लो, कुछ प्रोडक्टिव कर लो, कुछ क्रिएटिव कर लो जिसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट है। पैसे ही कमाने हैं ना यार, मेन मोटिव तो पैसा है। तुम कुछ इनिशिएट करो इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिंग है हमारी राइट नाउ। तो जस्ट मेरा यही था ओपिनियन। अगर आपको कोई मेरी बात नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तक अगर आपने देखी है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।